छात्रों, आज हम रीतिकाल के ओज और वीरता के कवि महाकवि भूषण की वीर रस से परिपूर्ण प्रस्तुत कविता की चर्चा करेंगे। छात्रों, महाकवि भूषण रीतिकाल में वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं। कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने आपको प्रदान की। आपने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज दोनों के ही चरित्र का गान किया है और उनकी वीरतापूर्ण और ओजस्वी गुणों को कविता में प्रस्तुत किया है। तो आज हम छत्रसाल महाराज की पराक्रमपूर्ण चरित्र को इस कविता के माध्यम से देखेंगे। आइए छात्रों, शुरू करते हैं इनकी वीर रस से पूर्ण कविता। निक्षत म्यानते म्यूखे प्रलय भान कैसी, निक्षत म्यानते म्यूखे प्रलय भान कैसी, हारे तम तोमते गयंदन के जाल को, लागत लपट कंठ में के नागन सी, और रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो कराल कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल। प्रतिभट कटक कटीले केते काट काट, कालिका सी किलक कले देती काल को। तो छात्रों, उनकी ये ओजस्वी और वीर रस से सराबोर कविता पाठक को एकदम रोमांचित कर देती है। उसमें नई ऊर्जा, नई चेतना भर देती है। तो उनकी इस वीरतापूर्ण और पराक्रमपूर्ण व्यक्तित्व को हम जानेंगे कि निक्षत म्यानते म्यूखे
निकसत माने निकलती है, म्यान से नियुग है माने तलवार। और प्रलय भान कैसे? छत्रसाल की जब तलवार मयान से निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य प्रलय ढा रहा। और फारे तम तूमते गयंदन के जाल को, और तम कहते हैं अंधकार के लिए, गयंदन कहते हैं हाथियों के लिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंधकार रूपी हाथियों के जाल को वह तलवार रूपी सूर्य जाल को काट रही हो। लागती लपट कंठ बैरिन की नागिन सी, और रुद्र रिझावे दे मुंडन के माल। कि लागत लपट कंठ बैरिन की नागिन सी, और उनकी जो तलवार है वह दुश्मनों की, शत्रुओं के, बैरिन माने शत्रु कि गले में ऐसे लिपट जाती है जैसे कि कोई नागिन हो। कि लागत लपट कंठ माने गले में, बैरिन के नागिन से, और रुद्र रिझावे दे मुंडन के माल। और रुद्र देवता के लिए वह तलवार रिझा रही है, और कैसे रिझा रही है? दे मुंडन के माल। अपने शत्रु सेना के सिर धड़ से अड़क कर देते हैं छत्रसाल महाराज, और रुद्र देवता को उनको भेंट कर रहे हैं। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करबाल। कि क्षितिपाल इस पृथ्वी के पालनहार छत्रसाल महाबाहुबली हे महाराज, मैं आपकी इस तलवार का जो बखान है मैं कहाँ तक करूं, क्योंकि ये तलवार बहुगुणधारी है। ये वही तलवार है आपकी जो प्रति घट कटक कटीले केते काट प्रत्येक क्षण, कटक कहते हैं शत्रुओं के लिए, कांटों के लिए, कटीले जिनमें कांटे हों, केते माने कितने, और काट न जाने कितने शत्रुओं को तलवार से, उसकी धार से काट करके, और कालिका सी किलक कले वो देती काल, और कालिका की भांति जैसे उग्र रूप में कालिका स्वयं प्रकट हो गई हूं, किलक कलेव देती काल को, इस प्रकार से उनके टुकड़े करते हुए यमराज के लिए वह तलवार समर्पित कर रही है। तो इस प्रकार से महाकवि भूषण ने छत्रसाल महाराज के पराक्रमपूर्ण चरित्र को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। छत्रसाल महाराज की तलवार को
एक भयंकर रूप में प्रस्तुत किया है। और वे कहते हैं, कहाँ तक बखान करो तेरी करवाल को, कि आपकी जो तलवार है उस तलवार में अनेक गुण हैं। वह अपने शत्रुओं पर कभी सूर्य की भांति टूट पड़ती है, जैसे सूर्य अंधकार पर टूट पड़ता है। कभी नागिन की भांति अपने शत्रुओं पर टूट पड़ती है, और कभी कालिका के रूप में उग्र रूप धारण करके प्रस्तुत होती है। तो इस प्रकार से कवि ने आद्योपांत इस पद्य में छत्रसाल महाराज की वीरता का वर्णन किया है। ये समस्त पद वीर रस से परिपूर्ण है। और इस पद में कवि ने आलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। आपने अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, आदि अलंकारों का प्रयोग आपने इस कविता में किया है। कवि ने अनुप्रास अलंकार को विशेष रूप से इसमें प्रस्तुत किया है कि कटक कटीले केते काटी काट, कालिका से किलक कलेऊ देती काल को। इन पंक्तियों में विशेष रूप से इस अलंकार को देखा जा सकता है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।